सभी को नमस्कार। एक बार पुनः स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो डियर स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में अध्यापन करने वाले हैं कक्षा 7 के पाठ्य पुस्तक जो सामाजिक विज्ञान की हैं, इसके सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन भाग 2, इसके जो अध्याय संख्या 7 हमारे आसपास के बाजार। इस पाठ का संपूर्ण सॉल्यूशन हम इस वीडियो के माध्यम से करने वाले हैं। तो डियर स्टूडेंट, वीडियो को शुरू करते हैं। इसके जो अभ्यास के प्रश्न तथा उनके उत्तरों का अध्यापन करते हैं। देखते हैं 1 नंबर जो प्रश्न है, एक फेरी वाला किसी दुकानदार से कैसे भिन्न है। तो इसका जो आंसर है, फेरी वाले के पास अपनी दुकान नहीं होती, वह इधर उधर साइकिल रेहड़ी पर सामान बेचते हैं, जबकि दुकानदार की स्थायी दुकान होती है। फेरी वाले के पास बेचने के लिए थोड़ी बहुत वस्तुएं होती हैं, जबकि दुकानदार के पास कई सारी चीज़ें वस्तुएं होती हैं। नेक्स्ट है अगला 2 नंबर जो प्रश्न है, निम्न तालिका के आधार पर एक साप्ताहिक बाजार और एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की तुलना करते उनका अंतर स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर एक तालिका बनानी है, आपको साप्ताहिक बाजार और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की तुलना करते हुए अंतर बताने हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले बाजार में बेचे जाने वाली वस्तुओं के प्रकार, वस्तुओं का मूल्य, विक्रेता तथा ग्राहक, इनको जो ये पॉइंट है इनके आधार पर, जैसे साप्ताहिक बाजार और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, इन दोनों के मध्य। अब साप्ताहिक बाजार में क्या सामान मिलता है कि कपड़े, घरेलू सामान, बर्तन, और बाजार के अनुसार और साप्ताहिक बाजार के कर्मचारी तथा आम लोग खरीदने वाले। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में कपड़े, घरेलू सामान तथा बर्तन, और वो जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स होते हैं ब्रांड के अनुसार मिलते हैं। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के कर्मचारी तथा धनी लोग वहाँ पर सामान को खरीदते हैं। इस प्रकार विक्रेता, ग्राहक, इस प्रकार इस सारणी को आपको पूर्ण करना है। नेक्स्ट साथियों 3 नंबर क्वेश्चन, स्पष्ट कीजिए कि बाजारों की श्रृंखला कैसे बनती है, किन उद्देश्यों की पूर्ति होती है। तो यहाँ पर 3 नंबर प्रश्न है, इसका जो आंसर होता है कि बाजारों की श्रृंखला निम्न प्रकार से बनती है। तो सबसे पहला पॉइंट है कि सबसे पहले कारखानों या खेतों में वस्तु का उत्पादन होता है। इसके बाद उन वस्तुओं को थोक में बेचा जाता है। थोक में वस्तुओं को खरीदने वाले को बड़े व्यापारी या थोक व्यापारी कहते हैं। आगे है नेक्स्ट पॉइंट कि प्रत्येक शहर में एक थोक व्यापार क्षेत्र होता है, जहाँ पर छोटे व्यापारी थोक व्यापारी से कम मात्रा में वस्तुएं खरीदते हैं। ये स्थानीय थोक व्यापारी होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि स्थानीय थोक व्यापारी उन वस्तुओं को स्थानीय खुदरा व्यापारियों को बेचते हैं। ये खुदरा व्यापारी देश या शहर के विभिन्न स्थानों से इन वस्तुओं को खरीदते हैं। ये स्थानीय खुदरा व्यापारी फेरी वाले या साप्ताहिक बाजार वाले होते हैं। नेक्स्ट है पॉइंट कि स्थानीय ग्राहक इन खुदरा व्यापारियों से उन वस्तुओं को खरीदते हैं। आगे है कि बाजार श्रृंखला में निम्नलिखित उद्देश्यों की जो पूर्ति होती है। यहाँ पर निम्नलिखित उद्देश्य हैं। सबसे पहला उद्देश्य है कि उत्पादक के लिए सीधे रूप से ग्राहकों को सामान बेचना संभव नहीं होता, इसलिए बाजार जो श्रृंखला है उसकी आवश्यकता होती है। छोटे व्यवसायी एवं खुदरा व्यापारी उत्पादक का सारा सामान खरीदने में असमर्थ होते हैं, इसलिए बाजार श्रृंखला की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है जो पॉइंट है, यह समाज में सहकारिता को बढ़ावा देता है। इससे बहुत अधिक समय और ऊर्जा की बचत होती है। बाजार श्रृंखला से ग्राहकों को घर के निकट ही आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध हो जाती हैं। नेक्स्ट साथियों 4 नंबर क्वेश्चन है, सब लोगों को बराबर में बाजार में किसी भी दुकान पर जाने का समान अधिकार है। क्या आपके विचार से महंगे उत्पादों की दुकानों के बारे में यह बात सत्य है? उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। तो इसका जो आंसर है, हाँ, सब लोगों को बाजार में किसी भी दुकान पर जाने का समान अधिकार है। यह बातें महंगे उत्पादों की दुकानों के बारे में भी सत्य हैं, परंतु महंगे उत्पाद प्राय उच्च आय वर्ग वाले लोग ही खरीद पाते हैं, इसलिए निम्न आय वर्ग वाले वहाँ नहीं जाते हैं। दूसरा जो पॉइंट है कि निम्न आय वर्ग के लोग सामान्यतः साप्ताहिक बाजारों, स्थानीय दुकानों, फेरी वालों से ही सामान खरीदते हैं। जैसे उदाहरण के लिए उच्च आय वर्ग वाले लोग हरी सब्जियां भी प्राय शॉपिंग मॉल से ही खरीदते हैं, जबकि निम्न आय वर्ग के लोग इसे स्थानीय दुकानदारों अथवा फेरी वालों से खरीदते हैं। नेक्स्ट साथियों 5 नंबर जो क्वेश्चन है कि बाजार में जाए बिना भी खरीदना और बेचना हो सकता है। उदाहरण देकर इस कथन की व्याख्या कीजिए। तो इसका जो आंसर है 5 नंबर का कि हाँ, बाजार में जाए बिना भी खरीदना और बेचना हो सकता है। आजकल तरह तरह के सामान के लिए फ़ोन या इंटरनेट पर भी ऑर्डर दिए जाते हैं और सामान आपके घर तक पहुंचा दिया जाता है। इसका जो उदाहरण है, जैसे यदि कोई व्यक्ति अपने घर की आवश्यकता के लिए कुछ वस्तुएं खरीदना चाहता है, इसके लिए उसे निम्न प्रक्रिया अपनानी होती। वह व्यक्ति सबसे पहले अपनी आवश्यक वस्तुओं की सूची बनाएगा, तत्पश्चात वह नज़दीक के डिपार्टमेंट स्टोर को फ़ोन या ईमेल द्वारा सूची को नोट कराएगा। उसे अपना फ़ोन नंबर, ईमेल नंबर और मकान का पता बताना होता है।
डिपार्टमेंटल स्टोर का कर्मचारी उसे उस पते पर सामान को पहुंचा देगा और उस व्यक्ति से उसकी कीमत ले लेगा। तो प्रिय छात्रों, हमने इस वीडियो में जो कक्षा 7 की सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन पुस्तक है, इसका जो अध्याय संख्या 7 हमारे आसपास के बाजार, इस पाठ का संपूर्ण सॉल्यूशन हमने इस वीडियो के माध्यम से किया। साथियों, आपको वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता रहे। साथियों, मिलते हैं नए चैप्टर के साथ में। वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।